हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा। दिल्ली की बस में हम पीछे वाली सीट पर बैठे थे। अचानक मुझे ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने ऑर्डर दिया हो, अरे भैया सीट से हट जाओ, मेरे साथ 3-4 बच्चे हैं। बुर्का ओढ़े महिला ने 25 साल के लड़के से ये कहा। लड़के ने बहुत शालीनता से कहा कि आप महिला सीट पर बैठ जाओ। मैं आपकी सीट पर नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी ही सीट पर बैठा हूँ। वो बोली, अरे वहाँ पर तो सारी लेडीज बैठी हुई हैं, वहाँ पर सीट नहीं है। लड़के ने तब अपने कान से हेडफोन निकालते हुए कहा कि मैं क्या करूँ, मुझे भजनपुरा जाना है और वो बहुत दूर है। वो अपने बच्चों की धौंस दिखाने लगी। मेरे पास छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कैसे जेंट्स हैं आप, सीट नहीं छोड़ सकते? अब सारी सवारियां मौन तमाशा देख रही थी। मामला गर्म होने के साथ साथ मसालेदार होता जा रहा था। लड़के ने बड़े अच्छे से अपनी बात कही कि आप लोगों का यही ड्रामा है, हर साल बच्चे पैदा करते हैं और हमारे सर में दर्द करते हैं। क्या आपने ये बच्चे हमसे पूछकर पैदा किए थे? अजीब सी बात है ना कि बच्चे पैदा करो तुम और सीट छोड़े हम। आपको बच्चों की इतनी ही फिक्र है तो कैब करती, खाली बस में बैठते, या तुम्हें सफर भी फ्री में करना है, सीट भी चाहिए और दादागिरी भी दिखाते हो। जाओ, नहीं देता सीट में, मेरे पास कोई सीट नहीं है। तभी कंडक्टर ने कहा, अरे भाई सीट दे दो। लड़का बोला कि देखिए, मैं किसी महिला रिजर्व सीट पर तो बैठा नहीं हूँ, मैं अपनी ही सीट पर बैठा हूँ और आप अपना काम करो। कंडक्टर अपना काम करने लगा और थोड़ा सा फिर उससे आग्रह भी करने लगा कि अरे लेडी है, हो सकता है थोड़ा सा परेशान भी हो। तो उसने कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास सीट नहीं है। कंडक्टर चुप होकर अपना काम करने लगा। इतने में मुझे ये तो यकीन हो गया कि लड़का जागरूक है, वह उसको अपनी बातों से धुनने को तैयार था। बुर्के वाली अकड़ से युवक के पास वाली सीट पर ही खड़ी रही, कहीं नहीं गई। लड़का भी बुदबुदाता रहा, बच्चे पैदा करो तुम और काफिर सीट भी देंगे, फिर तुम्हें अपना घर भी देंगे, फिर यहाँ पे तुम कश्मीर जैसे हालात भी पैदा कर दोगे। उस महिला को आगे एक इंसान बैठा था, उसमें थोड़ी इंसानियत दिखी, उसे लगा कि शायद ये सीट दे देगा। फिर उसने उससे आग्रह किया। वो इंसान अपनी सीट से उठ गया। जैसे ही वो सीट से उठा, वो महिला धम्म से आगे बैठ गई और 2 बच्चे उसने अपने गोदी में बैठा लिए, 2 बच्चे उसने खड़े कर दिए। अब बराबर वाले सीट वाले को वो देखने लगी, कहने लगी कि अरे भैया, इन बच्चों को भी सीट दे दो। लड़के ने जोर से सेक्युलर को ताना मारा, अरे भाई साहब, इन बच्चों को घर भी ले जाओ, बहुत अच्छे से रहेंगे तुम्हारे घर में, इन्हें ना अपना घर भी दे दो। इतने में कंडक्टर चिल्लाया कि अप्सरा बॉर्डर वाले उतर जाओ, जिन जिनको अप्सरा बॉर्डर उतरना है वो उतर जाइए। बात वहीं रुक गई। लड़का शांत हो गया। वो शाहीन बाग की सीमापुरी पर उतर गई। मात्र 10 मिनट के सफर के लिए उस बुर्के वाली औरत ने ये सारा नाटक किया। ये घटना दिल्ली जाने वाली लोकल बस की है, जो नोएडा सेक्टर 37 से भजनपुरा के लिए जाती है। रोज लोग अपने ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, लेकिन ये ऐसी औरतें अपने काम करने के लिए जाती हैं, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए जाती हैं। मैं महिला सीट पर बैठी ये सारा नाटक देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी और खुश भी हो रही थी कि जागरूक होना जरूरी है। अरे ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे और सरवाइव करना पड़े हमें। वर्षों से चलने वाली ऐसी परंपरा को तोड़िए और इस मैसेज को आगे से आगे, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए कि ये शहरों तक, गांवों तक, दूर दराज के लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम ऐसी दादागिरी अब नहीं चलने देंगे। तो दोस्तों, अगर ये लेख आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपके पास सारी पहुंच सकेंगी और जल्दी हम नई अच्छी सी वीडियो ऐसी लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।